अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कॉपर टी के बारे में। आज की जो मेरी वीडियो है ये उन औरतों के लिए है जो अपने बच्चों में वक्फा करना चाहती हैं। 1 साल का या 2 साल का वक्फा करना चाहती हैं, आगे अपने प्रेगनेंसी वगैरह को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती। इसके लिए बेसिकली हम पहले डिस्कस करेंगे कि कॉपर टी होता क्या है। कॉपर टी बेसिकली एक इंट्रा यूट्रीन डिवाइस है। तो इस ये बेसिकली ये होती है कि इसी एक छोटी सी टी शेप की एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर कॉपर की लेयर होती है। ठीक है। तो ये ऐसा करता है कि आपकी जो यूट्रस होती है ना, तो उसके जो बच्चेदानी होती है उसके अंदर ये रखी जाती है। तो इसकी शेप आप टी की तरह होती है, जैसे कि आपको ऊपर पिक्चर में नज़र आ रही होगी कि ये एक टी शेप की होती है डिवाइस। और इसके मतलब ये साइड, इसके जो साइडें होती हैं और नीचे ये टी शेप की बेसिकली होती है। तो इसके नीचे एक धागा नुमा होता है जिसका काम ये होता है, ये अक्सर निकालने और निकालने के लिए भी यूज़ होता है। और इससे ये होता है कि औरत को पता होता है कि मेरे अंदर कॉपर टी इंसर्ट है। तो ये मेरी अवेयरनेस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो औरतें लंबा वक्फा करना चाहती हैं, 1 साल का 2 साल का, तो वो ये यूज़ कर सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो बार बार अपने वो पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा ही ये इंसर्ट करवा लें और आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। जबकि जो ओरल कंट्रासेप्शन पिल्स जो तो आप गोलियां खाती हैं तो वो उनमें चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो इसलिए बेहतर ऑप्शन ये है कॉपर टी वाला, और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या इसके मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या इस इंसर्ट करने से पेन वगैरह होती है या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि आपका पहले ये होता है जब ये इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम थोड़ी सी पेन होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन बाद में एडजस्ट हो जाता है। बाकी इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इतना ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मोस्टली इसमें ये होता है कि आपके कभी कभी इरेगुलर जो आपके पीरियड्स होते हैं ना वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके अलावा आपको क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं, पेन वगैरह होती है। ठीक है। तो उसके अलावा अगर ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें ये होता है कि आप जब भी आपका फिर बाद में प्लान बन जाता है प्रेगनेंसी का, तो आप इसको निकलवा भी सकते हैं। अगर फिर आपका वक्फे का इरादा बन जाता है तो आप दोबारा इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको इंसर्ट कैसे करवाना है और निकालना है कैसे। तो उसके लिए आपको एक गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो आपको ये डिवाइस आपके अंदर इंसर्ट भी कर देगी, और अगर आप निकलवाना चाहती हैं तो वो निकलवा भी सकती हैं। तो ये सिर्फ जो मैरिड ख़वातीन हैं वही यूज़ कर सकती हैं, उसी में रिकमेंड किया जाता है। और जो अनमैरिड होती है उसमें ये नहीं यूज़ किए जाते। तो इस उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेशन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज़।